नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, समय से हम वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आप सभी बहनों की छुट्टियां चल रही हैं। हमको जानकारी है तो आप कभी भी वीडियो देख सकती हैं, क्योंकि जो जानकारी वाली चीज़ होती है, जब स्कूल खुले होते हैं तब ऐसा होता है कि आपको जल्दी जल्दी में सभी काम करने होते हैं, वीडियो को भी देखना होता है, कहीं कार्य कोई आज का ही तो नहीं है। अब इसमें आप देख लेंगे क्योंकि 15 तारीख तक सभी जिलों में छुट्टी लागू हो चुकी है। 1 से 2 ही जिले बचे होंगे, बाकी सभी जिलों में छुट्टी हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, तो आप लास्ट तक बनी रहें। और कई सरकारी आदेश हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है अभी तक तो वो कर लें, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी ग्रेचुइटी को लेकर गुजरात सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यानी सरकार ने जो दायर की थी याचिका आंगनबाड़ियों के लिए, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों कर दिया, क्या कहा, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की लाखों आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेचुइटी दी जाए, साथ ही इन आंगनबाड़ी वर्करों को कर्मचारी माना जाए। यानी जो आंगनबाड़ी हमारे देश की है उनको कर्मचारी माना जाए और उनको ग्रेचुइटी भी दी जाए। अवगत हो कि 25 अप्रैल 2022 को गुजरात आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में गुजरात सहित पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम लागू करने और सेवानिवृत्त, इस्तीफा देने वाले या सेवानिवृत्त लोगों को ग्रेचुइटी का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की गई थी। संघ द्वारा डाली गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी वर्करों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर ग्रेचुइटी की हकदार हैं और इनको लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर 2022 को पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए लाखों आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेचुइटी का भुगतान करने के सवाल पर अंतिम कानूनी फैसला सुनाया है। तो वो अंतिम कानूनी फैसला कौन सा है उसको भी देख लें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अभय ओकानी ने अपने फैसले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मानदेय कर्मियों के बजाय वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने वाले कर्मचारी के रूप में माना है और उन्हें मिलने वाले मानदेय को मजदूरी माना गया है। उन्होंने कहा कि ICDS एक परियोजना नहीं बल्कि एक संगठन है और इसे संगठन के रूप में मानकर आंगनबाड़ी वर्करों को सभी लाभ प्रदान करते हुए इनको मानदेय की जगह वेतन दिया जाए। तो देखिए, इसमें साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि इनको मानदेय की जगह यानी वेतन दिया जाए। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कितनी सरकारें मानती हैं और कितनी सरकारें नहीं मानती हैं, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि सरकार अपनी एक जगह पर अड़ी हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है, चाहे हम बहनें कितना भी काम करें। लेकिन कोर्ट इस काम से बहुत खुश है और उन्हें लगता है कोर्ट को कि हाँ, अभी वर्कर हैं, काम करती हैं, इनको मानदेय नहीं बल्कि वेतन मिलना चाहिए। ये मानदेय एक मजदूरी माना गया है। तो अब मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें, वीडियो शेयर अवश्य कर दें समय से खबरें पाने के लिए। तो देखिए, अभी तक आगरा में 10 जनवरी तक यानी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी थी। अब 11 से लेकर के 13 तक कर दी गई हैं, यानी इन्होंने 2-2, 3-3 दिन की बढ़ाई हैं, पूरी नहीं बढ़ाई हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों की आगरा में 13 तारीख तक छुट्टी हो चुकी हैं, बाकी सभी कार्य करने होंगे। अब देखिए, एक और दूसरा फॉर्म आया है, इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें आप सभी बहनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथों से किसी का काम अच्छा हो जाए तो ये हमें भी अच्छा लगता है। प्रेषक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, यानी ये सभी जिलों के लिए निकला हुआ है। दिनांक 4 जनवरी 2023 को पहले निकाला था, लेकिन अब ये 24 में भी फिर से देखिए निकाल दिया गया 9 जनवरी 2024 को। तो इसमें क्या है, अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीब व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी अनुदान का लाभ दिलाए जाने हेतु लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन कराए जाने के संबंध में देखिए हमारी बहनें बहुत कुछ
जो बहुत बहनें हैं वो तो नाराज़ हुई हैं कि अब यही काम बचा था जिसको हमारे हाथों से ही करना है। लेकिन देखिए, हम बहनों से कहना चाहते हैं, अगर हमारे हाथों से कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो होने दो। जो देखिए, जो करने नहीं होते हैं वो भी हमें करने पड़ रहे हैं। जैसे बीएलओ की ड्यूटी हमारी नहीं है, उसको भी करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें हमें ऑनलाइन फॉर्म करवाना है, इसमें कोई ज़्यादा हमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बताना है, वो खुद जा कर के अपना ऑनलाइन कर देंगे। महोदय, उपयुक्त विषय का प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत जनपद के काफ़ी कम संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिस कारण विभाग द्वारा जनपद को माहवार आवंटित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कृपया जनपद में स्थित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्तियों के माध्यम से संबंधित गांव में पात्र 2 आवेदकों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 31 मार्च 2024 तक, यानी 31 मार्च, अभी आपको देखिए अभी चल रही है आपकी जनवरी, तो मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक अन्य पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली शादी का ऑनलाइन आवेदन कराकर उसकी सूचना संलग्न प्रारूप पर विकास खंडवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उनको लाभान्वित कराने की कार्रवाई की जा सके। योजना अंतर्गत लाभार्थियों के पात्रता की शर्तें निम्नवत हैं। देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इसको आप देख लो और उसे बता देना है आपको। योजना अंतर्गत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 एवं शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। ग्रामीण एरिया में 46,000 होनी चाहिए। दूसरा नंबर है, शादी की तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर तीसरा है, एक परिवार के अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अन्वय होगा, यानी एक परिवार में 2 पुत्रियों को शादी की मिल सकती है, इसके अलावा नहीं, ज़्यादा को नहीं। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद, यानी शादी आपकी जिस डेट में है उससे 90 दिन पहले भी आप इसको आवेदन को कर सकते हैं, और 90 दिन के बाद इसके यानी पहले करोगे तब भी नहीं होगा। 90 दिन के बाद में शादी, 90 दिन जैसे शादी हो गई उसके 90 दिन के अंदर तक आप कर लेते हैं तब तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। नंबर 5वां है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता तथा शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक शादी अनुदान पोर्टल ये है, देखिए आपको इस पर कराना है शादी अनुदान। जो भी भाई बहन अगर इसको नहीं कर पाते हैं तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शादी अनुदान upside.com इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नंबर 7वां है, आवेदन की हार्ड कॉपी संलग्नों सहित संबंधित तहसील विकास खंड में जमा करना होगा। कृपया समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को विकास खंडवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। अभय कुमार सागर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी। तो देखिए यही फिर अब निकाल दिया गया। 1 दिसंबर 2023 में आपको पूर्ण पत्र भेजा था, जिसमें क्या हुआ, अब 4/1/23 1 दिसंबर को देखिए यहाँ पर भेजा था। 1 दिसंबर 2023 को आपको पूर्ण पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु आप द्वारा इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः आपको उपलब्ध करते हुए आपको निर्देश किया जाता है कि पत्र में उल्लिखित पात्रता की शर्त पूर्ण करने वाले पात्र लाभार्थियों की सूचना ऑनलाइन कराकर संलग्न प्रारूप पर 2 हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भारत प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखीमपुर खीरी। अब देखिए ये मैंने आपको जानकारी बता दी है। एक और जानकारी है जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है, वो तो उसको भी सुनते जाएं, लास्ट तक बने रहे, वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो देखिए उस आदेश को हम, यानी 2 आदेश और भी आ चुके हैं, तो उसको हम शाम की वीडियो में डाल देंगे। तो आप सभी भाई बहन इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। जो वीडियो समय से नहीं देखते, यानी जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देखना जा कर के, बहुत ज़रूरी वीडियो है और एक यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी लिंक हम इसमें डाल देंगे, तो उस चैनल को भी जा कर के देख लें आप, बहुत ज़रूरी सूचना है उस पर। तो उसका नाम है राखी कुमारी ब्लॉग आगरा। तो उसको जा कर के आप सभी भाई बहन सर्च करें। अगर नहीं सर्च होता है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसको जा कर के देख लो। उसमें बहुत ज़रूरी भाई जानकारी वीडियो डाल दी गई है। धन्यवाद।